वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्ता में पद्मनाभ दास कन्नौजिया ब्राह्मण 3 की वार्ता। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पद्मनाभ दास कन्नौज के वासी 3 की वार्ता को भाव कहत है। वार्ता प्रसंग 1। सो प्रथम पद्मनाभ दास व्यासासन बैठते, सो कन्नौज में आप अपने घर कथा कहते, ऊंचे आसन बैठते, काहू के घर जानो न पड़तो, वृत्ति घर बैठे चली आवती, या भांति रहते। सो एक समय श्री आचार्य जी आप कन्नौज पधारे, तब पद्मनाभ दास दर्शन को आए। तब पद्मनाभ दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु की श्री मुक्ति भगवद वार्ता को प्रसंग सुन्यो। तब जानी जो ये साक्षात ईश्वर है, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम यही है। सो पुरुषोत्तम जानी के पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी की शरणी आए, नाम पायो, पाछे समर्पण करवायो। पाछे उत्थापन के समय श्री आचार्य जी ने पोथी खोली, तहाँ दामोदर दास संभलवारे के घर बिराजे हते। सो पद्मनाभ अपने घर ते आए, श्री आचार्य जी को दंडवत करी के बैठे। तब श्री आचार्य जी ने निबंध को श्लोक कहो। सो श्लोक पठनीयम प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितम, वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणैः कंठगतैरपि, तद्भावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहमाचरेत्, त्रयाणां येन केनापि भजन् कृष्णमपावनुयात्। यह श्लोक पढ़े। सो पद्मनाभ दास जी ने अंजलि भरी के संकल्प कियो, जो कथा कही के वृत्ति न करूंगो, ऐसे श्री आचार्य जी के आगे संकल्प कियो। तब श्री आचार्य जी कहे, श्री भागवत वृत्ति अर्थ न कहनो, और तो तुम्हारी वृत्ति है तुम ब्राह्मण हो, ताते और महाभारत इत्यादि तो कहनो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज अब तो संकल्प कियो सो तो कियो, ताते कछु न कहनो। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो तुम तो गृहस्थ हो, कौन भांति सो निर्वाह करोगे। तब पद्मनाभ ने श्री आचार्य जी सो कहो, जो श्री भागवत वृत्ति अर्थ न कहूंगो, और जिजमान के घर वृत्ति कर लाऊंगो, ताते निर्वाह करूंगो। पाछे जिजमान के घर वृत्त्यर्थ गए, तिनने बहुत आदर कियो। तब पद्मनाभ दास के मन में ग्लानि आई, जो पहले तो कबहू भिक्षा करी नहीं, अब वैष्णव भय पाछे भिक्षा मांगन निकस्यो, सो उचित नहीं। पहले तो उपवित गरे में हतो, माला पहरी, ताको तो यह भिक्षा वृत्ति उचित नहीं। तब फेरी संकल्प कियो, जो भिक्षा वृत्ति न करूंगो। तब फेरी श्री आचार्य जी ने पूछी, जो अब निर्वाह कैसे करोगे। तब पद्मनाभ दास ने कही, जो वैश्य वृत्ति करी निर्वाह करूंगो। पाछे कौड़ी बेचते, लकड़ी ले आवते, परी और बात न विचारी, देहादि पर्यंत सेवा कीनी, ऐसी टेकी भाव प्रकाश। सो पद्मनाभ दास चंपक लता सखी है श्री स्वामिनी जी की। जब पद्मनाभ दास ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो हम ब्राह्मण हैं, भिक्षा वृत्ति करेंगे, यह टेक देखी श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये और कहो, जो वैष्णव को टेक ही बड़ो धर्म है। पाछे पद्मनाभ दास के सगरे कुटुंब को जब अंगीकार किए, तब पद्मनाभ दास ने कही, महाराज हमको कहाँ कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी कहे, भगवत सेवा करो। तब पद्मनाभ दास ने कही, महाराज मैंने तो पुराण महाभारत आदि शास्त्र बहुत देखे हैं, सो मोको श्री ठाकुर जी के स्वरूप में विश्वास आवनो कठिन है। जो स्वरूप को महात्म्य प्रकट होत ही देखो, तब मेरो विश्वास दृढ़ हुई। काहे ते विश्वास ही फलरूप है। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे संग ब्रज चलो, तुमको महात्म्य दिखावेंगे। तब पद्मनाभ दास ब्रज को चले। सो महावन के पास रमन स्थल है, ता श्री यमुना जी के किनारे सामने पार कर्णावल में श्री आचार्य जी बिराजे हते। प्रातः काल को समय है और श्री यमुना जी को कराड़ो टूट्यो, तामे ते एक भगवत स्वरूप जैसे ताड़ को वृक्ष हो इतने बड़े श्री आचार्य जी के आगे आई, कहे मेरी सेवा करो। तब श्री आचार्य जी कहे, महाराज या काल में वैष्णव की सामर्थ्य नाही, जो आपकी सेवा श्रृंगार करे। सेवा करावे को मनोरथ होय, तो भक्तन सो पधराए जाए, ऐसे गोद से बैठो।
तब सेवा हुई। तब छोटो स्वरूप करी श्री आचार्य जी के चिबुक सो मस्तक श्री ठाकुर जी को लग्यो इतनो बड़े भय। सो स्वरूप करी श्री यमुना जी गिरिराज सखा सखी गांव कुंज 84 कोस सगरो स्वरूपात्मक चिन्ह सहित है। ताते श्री आचार्य जी श्री मथुरानाथ जी नाम करे और पद्मनाभ दास को कहे, क्यों तेरो मनोरथ भयो? तब पद्मनाभ दास प्रेम में विवल हुई कहे, महाराज आपू सरीखे मेरे धनी हो, आपकी कृपा ते कहा न होई। तब श्री आचार्य जी कहे, यथा लाभ संतोष करी भावपूर्वक सेवा करियो। तब आज्ञा मांगी श्री मथुरानाथ जी को कन्नौज में अपने घर पधराई लाए। प्रीतिपूर्वक सेवा करन लागे। पहले भिक्षावृत्ति करते, तब पद्मनाभ दास के मन में आई, जो मैं वैष्णव कहाई के भीख मांगो। श्री आचार्य जी यथालाभ संतोष सो कहे हैं और उत्तम पक्ष यही है, अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवण आदि भी। या प्रकार अव्यावृत्त को नेम ले सेवा मन लगाई के करन लागे। वार्ता प्रसंग 2। एक समय श्री आचार्य जी प्रयाग में हते, तहाँ पद्मनाभ दास पास हैं। तब रात्र प्रहर 1 गई हती। तब पद्मनाभ दासो श्री आचार्य जी ने कहो, जो श्री अक्काजी पार हैं सो पार दे पधराए लाओ। सो इतनो सुनी के उठी चले। तब 5-7 वैष्णव वहाँ सोए हते। सो कहन लागे, जो ब्राह्मण बावरो भयो है, या समय कहाँ जाएगो? नाव सब बंधी है, घट वारे सब घर गए हैं, ताते या बीरिया जायवे की नहीं। परी याको श्री आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा को विश्वास है, जो यह बात अवश्य होएगी। सो घाट ऊपर आए। तब इतुत देखन लागे। इतने में ही अकस्मात एक लड़का एक डोंगी लेके आयो। तब वाने पद्मनाभ दास से पूछी, जो तू पार जाएगो? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो हाँ हाँ जाऊंगो। सो उन पार उतार दीनो। पाछे फेरी पूछो, तू फेरी आवेगो? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो घड़ी 2 में आऊंगो। तब उन लड़का ने कहो, जो डोंगी राखत हो, बे गाइयो। पाछे अडेल में आई के श्री अक्का जी को बधराई ले आए। वाही डोंगी में बैठारी पार उतारे। तब पाछे फेरी देखे तो डोंगी नहीं और लड़का हूँ नहीं। पाछे श्री अक्का जी को बधराए के लाए। तब श्री आचार्य जी पद्मनाभ दास को आज्ञा दीनी, जो जाओ सोए रहो। तब पद्मनाभ दास जहाँ वैष्णव सब जाए के सोए हते तहाँ आए। तब वैष्णव पूछन लागे, जो तुम कहाँ करी आए? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो ऐसे श्री अक्का जी को पधराए लायो हूँ। तब सब वैष्णव ने कहो, जो तुमने श्री ठाकुर जी को श्रम बहुत करायो। पाछे वैष्णवन ने जब श्री आचार्य जी सो कहो, जो महाराज पद्मनाभ दास ने श्री ठाकुर जी को श्रम बहुत करवायो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो कछु भयो है सो मेरी इच्छा सो भयो है, ताते तुम इन पद्मनाभ दास सो कछु मति कहो। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो गुरु के कार्यार्थ प्रभु को कष्ट श्रम करावे तो वैष्णव को बाधक नहीं। गुरु के प्रसन्न भय सब कार्य सिद्ध होए। और उह रात्रि श्री गुसाई जी के प्रागट्य के गर्भ स्थिति को मुहूर्त हतो। ताते श्री आचार्य जी आज्ञा की, श्री ठाकुर जी डोंगी लाए। ताते यह जताए, जो श्री गुसाई जी के लिए सगरो कार्य करे, या में कहाँ कहनो। या में श्री गुसाई जी के स्वरूप श्री ठाकुर जी ते अधिकता दिखाए और पद्मनाभ दास को पूर्ण विश्वास दिखाए, जो श्री आचार्य जी के वचन खाली कबहू न जाए, सर्वथा कार्य सिद्ध होएगो। वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोकुल ते अडेल को जात हते। तब एक व्यापारी क्षत्रिय कछुक वस्तु लेके साथ में चलो। सो कन्नौज के उरे रहो। श्री आचार्य जी तो कन्नौज बीच पधारे। व्यापारी पाछे रहो। सो ताके ऊपर चोर परे, वस्तु सब लूटी लीनी। श्री आचार्य जी आप रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। इतने में ही पाछे ते व्यापारी रोवत पीटत आयो। तब पूछी, जो श्री आचार्य जी कहाँ करत है? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो भोजन करत होएंगे। तब व्यापारी ने कहो, जो हमारो माल सगरो लूटी गयो है और श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भोजन करत है। तब पद्मनाभ दास ने मन में विचार्यो, जो यह बात श्री आचार्य जी सुनेंगे तो भोजन न करेंगे, ताते आप सुने नहीं, ऐसे करनो। तब पद्मनाभ दास वह व्यापारी की बाह पकड़ी के बाहर ले आए। तब पूछी, जो साँच कहे, तेरो माल कितनो गयो है? तब उन व्यापारी ने बतायो। तब वह व्यापारी की बाह पकड़ी के पद्मनाभ दास एक शाह की दुकान पे ले गए। ता शाह ने पद्मनाभ दास की बहुत आगता सागता करी। पाछे वह शाह ने कहो, जो आज्ञा करो, कैसे बता रहे हो? तब पद्मनाभ दास ने
साहसो कहो, जो या व्यापारी को इतनो द्रव्य देना चाहिए, या द्रव्य को खतपत्र ब्याज हम लिखी देंगे। तब वह शाह ने कही, जो पद्मनाभ दास जी, तुमको जितनो द्रव्य चाहिए तितनो द्रव्य लेऊ, खतपत्र की कहाँ बात है। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो पहले तो खतपत्र लिखूंगो और पाछे द्रव्य लेऊंगो, बिना खतपत्र लिखे तो मैं लेऊंगो नहीं। तब शाह ने कही, जो तुम्हारी इच्छा। पाछे पद्मनाभ दास ने खतपत्र ब्याज लिखी अपनो, धर्म गहने लिखी दीनो। पाछे व्यापारी तो द्रव्य लेके अपने घर गयो। तब पद्मनाभ दासो श्री आचार्य जी ने पूछी, जो तू कहाँ गयो હતો। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज एक काम हो तहाँ गयो हो। सो श्री आचार्य जी, आप तो ईश्वर है, तत्काल बात को जानी गए। तब पद्मनाभ दास सो श्री आचार्य जी ने कहो, जो हमको वह व्यापारी के संग कछु बिसावनो हतो कहाँ, जो वाको माल देते, वह पाछे रहो तो हम कहाँ करे, परी तेने बुरी करी, जो ऋण काटी के पैसा दीनो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज ऋण तो काल ही देऊंगो। यह कितनीक बात है, परी वह व्यापारी पुकारतो तो राज भोजन घड़ी दोए अवेरो करते, तो मेरो सगरो जन्मारो वृथा हो जातो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तेने धर्म गहने लिखी दीनो सो कहाँ है। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज ऐसे गाढ़ो लिखे बिना दियो न जाए। पाछे श्री आचार्य जी, आप तो अडेल पधारे। पाछे पद्मनाभ दास एक राजा हतो, ताके पास गए। पाछे राजा ने कहो, जो मोको कृपा करी के कथा सुनावनो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो राजा श्री भागवत तो न कहूँगो, कहो तो महाभारत सुनाओ। तब राजा ने कहो, जो भलो महाभारत ही सुनाओ। तब महाभारत कहन लागे। सो जब युद्ध को प्रसंग आयो, तब सबन के हथियार छुड़ाई धरे। तब आगे कहन लागे, सो कथा में को ऐसो वीर रस उपजयो, सो आपुस में लात मुक्किन सो लरन लागे। पाछे केतिक दिन में महाभारत समाप्त भयो। तब राजा बहुत दक्षिणा देन लाग्यो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो इतनो द्रव्य नाही लेऊंगो, मेरे माथे ऋण है, सो तितनो लेऊंगो। पाछे वा शाह को जितनो मूल ब्याज देनो हो तितनो लीनो, बाकी सब फेरी डार्यो। सो वे पद्मनाभ दास ऐसे भगवदीय हैं। भाव प्रकाश। तब व्यापारी ने कहो, जो हमारो माल सब लूटी गयो, आप भोजन को पधारे हैं। यह कहो ताको कारण यह, जो आपू दयाल वह के जीव दुखी जानी के भोजन कैसे करत हैं। जो दयाल हैं सो परायो दुख दूरी करी के भोजन करत हैं। श्री आचार्य जी ने कही, जो तेने व्यापारी को द्रव्य क्यों दिवायो, ऋण काढ़ी के कछु हम बीमा कियो हतो, पाछे रहो लूटी गयो ते बुरी करी। ताको कारण यह, जो ऋण हत्या माथे लीनी सो बुरी करी। शरीर को कहाँ भरोसो है, देह छूटी जाए तो ऋण माथे रहे। तब पद्मनाभ दास ने कही, या व्यापारी को रुदन सुन घरी दोए आप भोजन अवेरो कर दे, मेरो जन्म वृथा हो ही जातो। ताको अभिप्राय, सेवक के आगे स्वामी को कछु श्रम होई, सेवक श्रम दूरी न करे तो धर्म जाई। पाछे धिक्कार, वह सेवक को जीवे सो वृथा है, और ऋण की केतिक बात है, अब चुकाई देऊंगो। ताको कारण यह, जो काल की कहाँ सामर्थ्य है, आपकी कृपा ते बाधक न होइगो। और धर्म गहने धर्यो, तामे एक भाव यह है, जो अपनो वैदिक ब्राह्मण को धर्म गहने धर्यो होइगो, यह गौण भाव है। काहे ते श्री आचार्य जी की शरण आए, तब सब समर्पण कियो। जो वैदिक धर्म न्यारो रहे, तो पुण्य को फल स्वर्ग भोगनो पड़े। ताते इनने तो सर्व समर्पण करी एक पुष्टि भक्ति रूप धर्म राखे हैं। ताही ते श्री आचार्य जी हूँ पूछो, जो ऐसो धर्म शाह के ही गहने धरो। परंतु पद्मनाभ दास को श्री आचार्य जी को स्वरूप हृदयारूढ़ हतो। श्री आचार्य जी के सुख के लिए धर्म हु की अपेक्षा राखे नहीं, गहने धरे। और व्यापारी को द्रव्य दे के बहुत मन में प्रसन्न भये। भली भई व्यापारी यहाँ आयो, जो चलो जातो तो जहाँ तहाँ देश में निंदा कर दो। जो मैं श्री आचार्य जी की संग लूटी गयो, काहे ते लौकिक राजा के संग लूट्यो न जाए, तो ऐसे ईश्वर के संग लूटी गयो। सो पद्मनाभ कहे, मेरे धर्म की परीक्षा अर्थ लूट्यो गयो। सो व्यापारी को द्रव्य दियो, अब जहाँ जाएगो तहाँ श्री आचार्य जी की बड़ाई करेगो। मोको नफा सहित द्रव्य दिए। या भाव सो पद्मनाभ दास की श्री आचार्य जी में अनिर्वचनीय प्रीति है। और राजा ज्यादा द्रव्य देन लाग्यो, सो आप पद्मनाभ दास याते न लिए, जो इनको अव्यावृत को नेम है। वृत्ति के अर्थ
कथा नाही कहनी, यह संकल्प है। यह सगरो काम श्री आचार्य जी के सुख के अर्थ किए। सो साह को रुपया दिवाय धर्म को कागज लिखे हते, सो ले आए, पाछे घर आए, सेवा करन लागे। अब वार्ता प्रसंग 4। और पद्मनाभ दास के घर बेटी कुमारी हती। ताके निमित्त एक वर श्री आचार्य जी को सेवक चाहिए हतो। सो वैष्णव सो पूछन लागे। तब वैष्णव ने कहो, जो एक वर श्री आचार्य जी को सेवक है, परी सनोढ़िया ब्राह्मण है। सो पद्मनाभ दास को सेवक सो नहीं, लौकिक व्यवहार की तो सुधी नहीं आई। वैष्णव ने कहो, जो भलो वैष्णव है, याको कन्या दीजिए। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो भलो। तब पद्मनाभ दास ने वह वैष्णव को कुमकुम मंगाई, तिलक कियो और कहो, मैं बेटी तुमको दे चुक्यो। लगन को दिन तुम पूछो, ता दिन ब्याह करूं। विवाह सही करी, प्रसन्न होई अपने घर आए। तब बड़ी बेटी एक तुलसा हती। सो ब्याह होत ही विधवा भई, लौकिक पति को मुख नहीं देख्यो। सो श्री मथुरानाथ जी की सेवा में तत्पर हती। तासो कहो, जो अपनी बेटी को विवाह अमुके वैष्णव सो सही करी आयो हूँ। तब तुलसा ने कहो, जो वह तो सनोटिया ब्राह्मण है, हम कनौजिया ब्राह्मण हैं, सो ऐसे कैसे हुई। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो अब तो भई सो भई। तब तुलसा ने कही, जो सगाई फेरो। तब पद्मनाभ दास ने कही, जो छुरी लाओ, अंगूठा काटो। जा अंगूठा करी तिलक कियो है। तब तुलसा ने कहो, जो अंगूठा कैसे काटिए। तब पद्मनाभ दास ने कही, तो सगाई कैसे फेरिए, अंगूठा कटे तो सगाई फिरे। पाछे पद्मनाभ दास ने विवाह करी दीनो। जाति के सब जख मारी रहे। वैष्णव के कहो को ऐसो विश्वास, ताते सगाई न फेरवी। भाव प्रकाश। तब तुलसा ने कहो, अंगूठा कैसे काट्यो जाए। तब पद्मनाभ दास ने कहो, श्री आचार्य जी के सेवक पर तन मन धन न्योछावरी करिए, सो सगाई कैसे फेरी जाए। या प्रकार तुलसा को मार्ग को अभिप्राय बताए। ता दिन ते तुलसा को प्रेम वैष्णवन में पद्मनाभ दास के संग ते भयो। सो श्री ठाकुर जी तुलसा हु को अनुभव जतावन लागे। पाछे प्रसन्न होई के वैष्णव को अपनी बेटी ब्याह दिए। जाति सगरी जखी मारी रही। ताको कारण यह है, जो जहां ताई दृढ़ स्नेह नाही, तहां ताई लौकिक वैदिक को डर है। जब दृढ़ स्नेह प्रभु में भयो, तब सगरी चिंता मिटी। लौकिक वैदिक बाधा हु न करी सके। ऐसे एक वैष्णव पद्मनाभ दास भये। वार्ता प्रसंग 5। और एक वैष्णव एक क्षत्राणी पद्मनाभ दास के घर नित्य आवती। तब पद्मनाभ दास की बेटी तुलसा ने एक दिन वासो कहो, जो क्षत्राणी तू नित्य क्यों आवत है। तब वह क्षत्राणी ने कही, जो ये महापुरुष है, बड़े भगवदीय हैं और मेरे संतति नहीं होती है, ताते आवती हूँ। तुम मेरी बिनती पद्मनाभ दास जी सो करियो। तब एक दिन तुलसा ने पद्मनाभ दास सो कहो, जो या क्षत्राणी के संतति नाही, ताके लिए तुम सो बिनती करत है। तब पद्मनाभ दास ने तुलसा सो कहो, जो जल लाऊं। तब तुलसा ने जल आगे लाई धर्यो। तब वह जल लेके चरणों तक करी वह क्षत्राणी को दियो और कहो, जो जा तेरे पुत्र होइगो, ताको नाम मथुरा दास धर्यो। पाछे वाक्य पुत्र भयो, ताको नाम मथुरा दास धर्यो। भाव प्रकाश। अपनो चरणों तक क्यों दिए। भगवदीय अपनी बढ़ाई तो करावत नाही, ताते श्री ठाकुर जी को चरणों तक दियो होइगो। तहाँ कहत है, जो पद्मनाभ दास ने बिचारी, जो तुच्छ कामना पुत्रादिक की है, या के लिए श्री ठाकुर जी को चरणों तक कहाँ। श्री ठाकुर जी को श्रम काहे को कराऊं, ताते अपनो चरणों तक दिए। परंतु पद्मनाभ दास सदा श्री आचार्य जी के स्वरूप में मगन रहत हैं। सो जल ले श्री आचार्य जी के भाव ते दिए, और इनको कछु कामना की बढ़ाई की अपेक्षा नहीं है। भगवदीय को आश्रय करे, सो सगरो मनोरथ वाको पूरन होई। यह पुत्र की कहाँ बात है। ताको क्षत्राणी को पुत्र कामना हती, सो पुत्र दिए, परंतु बाधक नहीं। जो अपने किए को अहंकार नहीं, ता समय जो बुद्धि की प्रेरणा भई, सो भगवद इच्छा ते कार्य करत है, अपनो कियो जानत नहीं है। श्री गुसाई जी लिखे हैं, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु। जो कार्य होत है, जैसी ताकि बुद्धि प्रेरक होई करत है, सो कार्य सब कृष्ण ही को जाननो। जो अपनो और को जाने, सोई संसार समुद्र में भ्रमत है। ताते पद्मनाभ दास ने अपनो चरणों तक दिए, परंतु यह भाव नहीं, जो मेरे चरणों तक सो पुत्र होइगो। भगवद इच्छा ते सब होत है, यह सिद्धांत दिखाए।
वार्ता प्रसंग 6। और एक समय बड़े रामदास जी अपने सेवे श्री ठाकुर जी को पद्मनाभ दास के घर पधराई के श्रीनाथ जी के दर्शन को गए। सो श्रीनाथ जी की सेवा में श्री आचार्य जी की आज्ञा ते रहे और श्रीनाथ जी की सेवा करन लागे। श्रीनाथ जी के भीतरिया भये तब पद्मनाभ दास श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागे। कितनेक दिन पाछे मुगल की फौज आई, सो ताने गाम लूंट्यो। सो श्री ठाकुर जी को एक मुगल ले गयो। तब पद्मनाभ दास वह मुगल के साथ दिन 7 लौ रहे, जलपान हो न कर्यो। तब 8वें दिन मुगल सो मुगलानी ने कहो, जो यह ब्राह्मण जलपान नहीं करत है, या को 7 दिन भये हैं, अन्न जल छोड़े, सो जो यह मरेगो तो तेरे माथे हत्या चढ़ेगी, ताते याको देवता है सो वाको दे। तब मुगल ने श्री ठाकुर जी पद्मनाभ दास को दिए। सो लेके पद्मनाभ दास अपने घर आए। ता पाछे आप स्नान करी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवायो, अंग वस्त्र करी श्रृंगार कर्यो, रसोई करी भोग समर्प्यो। पाछे समयानुसार भोग सराय अनुसर करी पाछे वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो। पाछे आप महाप्रसाद लियो। और जा दिन श्री ठाकुर जी कन्नौज में मुगल के हाथ परे, ता दिन बड़े रामदास जी ने हु यह बात जानी। सो ता दिन ते बड़े रामदास जी ने हु 7 दिन लो भोजन नहीं कियो। परी श्रीनाथ जी की सेवा सावधानता सो करत रहे। यह बात पद्मनाभ दास जी ने अपने घर बैठे जानी। सो रामदास जी ने हु यह बात के ऊपर बहुत दुख पायो। यह जानी पद्मनाभ दास श्रीनाथ जी के दर्शन को तथा रामदास जी के मिलवे को श्रीनाथ जी द्वार गए। सो श्रीनाथ जी के दर्शन किए, पाछे रामदास जी को मिले। तब रामदास जी सो पद्मनाभ दास जी ने कहो, जो हों तो दुख पायो सो तो न्याव है, जो तुम मेरे माथे सेवा पधराए आए, परी तुमने दिन 7 लो प्रसाद न लियो, सो काहे ते। तब पद्मनाभ दास जी ने कहो, जो तुम कहत हो सो तो साँच, परी मैं हूं तो बहुत दिन लो सेवा करी है, ताते इतनो संबंध तो चाहिए। पाछे कितने दिन रही के पद्मनाभ दास श्रीनाथ जी सो तथा श्री रामदास जी सो विदा होई के अपने घर कन्नो जाए, पाछे फेरी सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत दिखाए, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव के ठाकुर अपने घर पधारे तो भिन्न भाव न राखनो। श्री आचार्य जी के संबंधी जानी माथे पधारे, जानी सेवा करनी। और रामदास जी के भाव में यह जताए, जो अपने सेव्य ठाकुर कहूँ पधराई निश्चिंत न होई, उनके दुखते दुखी होए, उनके सुखते सुख पावे, यह सिद्धांत दिखाए। वार्ता प्रसंग 7। बहुरी एक समय पद्मनाभ दास ने विचारी, जो श्री ठाकुर जी सहित कुटुंब सहित श्री आचार्य जी के दर्शन करिए, श्री मुख के वचनामृत सुनिए। सो श्री ठाकुर जी सहित कुटुंब सहित अडेल में आए। सो कछुक दिन रहे, परी द्रव्य को संकोच बहुत हतो, ताते श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे। सो छोला तली के समर्पे। सो छोला आछी रीति सो बीनी के पहले दिन भिजोई राखे, दूसरे दिन निकी भांति सो तली के समर्पे। सो या भांति पातरी में 1 मुट्ठी दारी की भावना करते, 1 मुट्ठी भात की, 1 मुट्ठी खीर की, साग आदि सबको नाम ले न्यारी न्यारी मुट्ठी धरते। सो श्री ठाकुर जी सगरी सामग्री को भाव सो आरोग दे, यह प्रकार नित्य करे। पाछे एक दिन एक वैष्णव श्री आचार्य जी सो यह सब प्रकार कहे, जो महाराज पद्मनाभ दास श्री ठाकुर जी को यह बांधे छोला समर्पित हैं। सो एक दिन श्री आचार्य जी भोग समर्पवे की बिरिया पद्मनाभ दास के घर पधारे। सो पद्मनाभ दास से पूछे, जो यह ढेरी न्यारी न्यारी क्यों है। तब पद्मनाभ दास ने कही, यह दारी है, यह भात है, यह खीर है, यह कढ़ी है, यह साग आदिक है। यह प्रकार सब ढेरी को सामग्री बताए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभुन को हृदय भरी आयो और जान्यो, जो याके द्रव्य को संकोच है, ताते यों करत है, परंतु द्रव्य को उपाय नहीं करत है। बड़ो धैर्य है, ताते याके ऊपर श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। पाछे श्री आचार्य जी घर पधारे, भोजन किए और श्री अक्का जी सो कहे, जो पद्मनाभ दास के घर द्रव्य को बहुत संकोच है, सो छोला नित्य श्री ठाकुर जी को धरत है। तब श्री अक्का जी ने संजा समय सगरी सामग्री सिद्ध करी, एक वैष्णव के हाथ पठाई। तब तुलसा ने पद्मनाभ दास सो कहो, जो श्री आचार्य जी के यहाँ सो सामग्री आई है। तब पद्मनाभ दास ने कहो, हम जाने अब हमको काढ़वे को उपाय किए हैं, जतन सो धरी राखो। तब तुलसा ने धरी राखी। पाछे दूसरे दिन फेरी सामग्री सांझ को श्री अक्का जी ने पठाई। तब तुलसा ने फेरी पद्मनाभ दास सो कही। तब पद्मनाभ दास ने कही, हमको बेगी बिदा दिए, ताते सबेरे चलेंगे, अब धरी राखो।
पाछे प्रातःकाल भयो, तब श्री ठाकुर जी को बेगी ही राजभोग सो पहुंची। श्री मथुरानाथ जी सो पूछे, जो महाराज आपको श्री आचार्य जी के घर पधारी वे की इच्छा होई तो वहाँ नाना प्रकार की सामग्री है। मेरी यहाँ तो जो समय जैसो प्राप्त होई तैसो धरूंगो। तब श्री मथुरानाथ जी ने कही, मोको तेरो कियो भावत है, ताते जो धरेगो सो प्रीति ते आरोगूंगो। तब अनोसर कराई एक नाव भाड़े करी लाए। तुलसा सो कहे, 2 दिन को सीधो सामग्री है, सो श्री अक्का जी को दे आवत। तब तुलसा सारी सामग्री श्री आचार्य जी के यहाँ दे आई। पाछे सगरी वस्तु नाव पर धरी श्री मथुरानाथ जी को नाव पर पधराई। श्री आचार्य जी के पास विदा होन आए और दंडवत करी विनती की, जो महाराज आज्ञा होए तो घर जाए। तब श्री आचार्य जी पूछे, जो श्री ठाकुर जी कहाँ है? तब पद्मनाभ दास ने कही, महाराज नाव पर पधारे हैं। तब श्री आचार्य जी विदा किए और मन में विचारे, जो औचको पद्मनाभ दास क्यों गयो? तब श्री अक्का जी ने कही, 2 ही दिन सीधो पठायो सो फेरी दे गए। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो सीधो पठवायो ताते गयो, नाही तो न जातो। ऐसे श्री आचार्य जी ने श्री मुक्त कहो। पाछे पद्मनाभ दास घर जाए सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जताए, जो गुरु द्रव्य श्री ठाकुर जी के द्रव्य तेहु भारी है। ताते श्री भागवत में स्कंद 11 अध्याय 17 श्लोक 28 कहे हैं, भिक्षा मांगी के लाई गुरु के आगे धरिए, जो गुरु आज्ञा दे तो खाई, नाही तो भूख्यो रही जाए, परंतु मांगे नहीं। मांगी भिक्षा हु आज्ञा बिना नहीं लीनी जाए, तो गुरु को द्रव्य कैसे लियो जाए? ताते श्री आचार्य जी विवेक धैर्याश्रय में लिखे हैं, जो त्रिदुख सहनम धैर्यम। जब मुगल ठाकुर ले गयो, तब पद्मनाभ दास चाहे तो भस्म करी डारे, परी पद्मनाभ दास कष्ट सहे। आप 7 दिन भूखे रहे, वासो कछु न कहे, यह अलौकिक दुख कहो। लौकिक दुख जो बेटी पर ज्ञात को दीनी, यह ज्ञाति में निंदा सो सहे। खान पान आदि को दुख सो सहे, परंतु धर्म न छोड़े। ताते श्री गोकुलनाथ जी श्री सर्वोत्तम टीका में लिखे हैं, कोटिन वैष्णव में दुर्लभ पद्मनाभ दास सारिखे हैं। सो श्री आचार्य जी के मार्ग को, श्री आचार्य जी के स्वरूप को जानत है। सो उन पद्मनाभ दास की ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सदा प्रसन्न रहते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में अब श्री पद्मनाभ दास जी की बेटी तुलसा तिनकी वार्ता क्रमांक 4 के अंतर्गत प्रथम वार्ता। भाव प्रकाश। ये लीला में पद्मनाभ दास की सखी हैं। पद्मनाभ दास तो चंपकलता अष्ट सखीन में हैं और चंपकलता की सखी मणिकुंडला, जैसे मणि की ज्योति की कुंडाली चारों ओर फूले। सो तुलसा सात्विक भक्त हैं, पद्मनाभ दास की आज्ञा में तत्पर हैं। वार्ता प्रसंग 1। एक दिन तुलसा के घर वैष्णव आयो। सो श्री आचार्य जी को सेवक हतो। सो श्री मथुरानाथ जी के दर्शन राजभोग आरती के किए। तब तुलसा ने उन वैष्णव सो कहो, जो उठो स्नान करो, महाप्रसाद लो। तब वो वैष्णव ने कहो, जो हों तो घर जाई स्नान करूँगो। तब तुलसा चुप करी रही। पाछे वह वैष्णव उठी के अपने घर गयो। तुलसा के मन में बहुत खेद भयो, जो मेरे घर दे वैष्णव भूख्यो गयो। भाव प्रकाश। ताको कारण यह महाप्रसाद की नाही करी, जो ज्ञाति व्यवहार के लिए लियो नाही। सो तुलसा समझ गई, ताते आग्रह नहीं कियो। यह गौड़ ब्राह्मण हतो और लीला में ललिता जी की सखी है। सौरभा इनको नाम है। इनके अंग ते अत्तर गुलाब की सुगंध आवती। यह वैष्णव ललिता जी की सखी है और तुलसा चंपकलता की सखी। और तुलसा के बस श्री मथुरानाथ जी हैं, ताते यह वैष्णव ने महाप्रसाद न लियो, जो ललिता जी की आज्ञा बिना कैसे लियो। ताते यह वैष्णव अपने घर चलो गयो। तब तुलसा के मन में खेद भयो। तब मन में आई, जो ज्ञाति व्यवहार के लिए सखड़ी न लेनी होगी, तो भलो परी सबेरे पूरी प्रसाद लिवाऊंगी। पाछे मैदा छानी सिद्ध करी राख्यो, पाछे सोई रही। ता दिन तुलसा ने महाप्रसाद ना ही लियो। पाछे रात्रि को श्री मथुरानाथ जी ने तुलसा सो स्वप्न में कहो, जो सवारे व वैष्णव को महाप्रसाद लिवाइयो, वह वैष्णव अपने घर महाप्रसाद न लेगो।
भाव प्रकाश। यामे यह जताए जो काल ही ओह वैष्णव महाप्रसाद ले गो, तू चिंता मती करे। पाछे श्री ठाकुर जी ने वैष्णव को जताए जो तुलसा की यहाँ महाप्रसाद क्यों न लियो, सबेरे लीजियो, ललिता जी की हु आज्ञा है। सो ललिता जी हु कहे, तुलसा की यहाँ महाप्रसाद लीजो, हमारे उनके भाव में भेद नहीं। वार्ता प्रसंग 2। पाछे प्रातःकाल तुलसा ने पूरी करी, श्री ठाकुर जी को जगाए सेवा सिंगार करन लागी। इतने ही में वैष्णव सवारे नहाय के श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची। तुलसा के घर आयो। जब तुलसा भोग समर्पी के बाहर आई तब वह वैष्णव सो जय श्री कृष्ण कियो और तुलसा ने कहो जो उठो स्नान करो भगवत स्मरण करो। तब वह वैष्णव ने कही मैं स्नान करी अपरस ही में आयो हूँ। तथा कहूँ वार्ता में यह हूँ है जो स्नान करी तिलक मुद्रा करी भगवत स्मरण कियो। समय भय तुलसा ने राजभोग सरायो, आरती करी, वैष्णव ने दर्शन कियो। पाछे तुलसा श्री ठाकुर जी को अनुसर करी बाहर आई और वह वैष्णव को प्रसाद की पातर धरी, तामे पूरी बोरा दहीथरा संधानो धर्यो और कहो जो प्रसाद ले। तब वह वैष्णव ने कही जो यह नहीं लेऊंगो, सखड़ी महाप्रसाद धरो ले तो लेऊंगो। तब तुलसा ने कहो कछु संकोच मती करो, यह तो ज्ञाति को व्यवहार है। तब वैष्णव ने कहो जो सो तो साँच, पहले तो मेरे मन में ऐसी ही हती, परी अब तो आज्ञा भई है, ताते अब तो सखड़ी महाप्रसाद लेऊंगो। तब तुलसा ने सखड़ी अनसखड़ी दो धरी वैष्णव के आगे। पाछे वह वैष्णव ने सखड़ी प्रसाद लियो। प्रसाद ले वह वैष्णव अपने घर गयो। तब तुलसा मन में बहुत प्रसन्न भई। भाव प्रकाश। यामे यहाँ जताए वैष्णव घर आवे तिनको यथाशक्ति सम्मान करनो। काहे ते श्री भागवत में कहे हैं, जा घर में जल आदि कन को हु सम्मान नाही है, वाको घर सर्प को घर बिला सो जाननो। सो तुलसा को वैष्णव पर ऐसो ममत्व हतो। वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय तुलसा के घर गुसाई जी पधारे। तब तुलसा ने बहुत भली भांति सो सेवा कीनी। श्री ठाकुर जी ते अधिक जानी के सेवा कीनी। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये और एक दिन श्री गुसाई जी भोजन करी के पोढ़े हते। तुलसा भगवत वार्ता करी श्री गुसाई जी को प्रसन्न किए। तब तुलसा सो अति प्रसन्नता में भगवत वार्ता करत में श्री गुसाई जी ने श्रीमुख सो कहो जो पद्मनाभ दास की संतति ऐसी ही चाहिए। भाव प्रकाश। याको अर्थ यह जो लीला में सखी हैं ऐसी क्यों न होई। तहाँ श्री गुसाई जी चंद्रावली जी रूप हैं, सो इनको पर की अभाव श्री ठाकुर जी सो हैं, ताते हास्य बहुत प्रिय है। सो कटाक्ष के वचन पूछे, जो श्री ठाकुर जी अपने स्वरूपानंद को अनुभव जतावत है, तुम हूँ तो सखी हो, श्री ठाकुर जी की सेवा करी के बस किए, ताते हमारे साँझे में तुम हूँ हो। या प्रकार व्यंग के वचन कहे, परंतु तुलसा शुद्ध सात्विक है, इनको कटाक्ष बहुत नहीं है, सुधी है। पाछे श्री गोसाई जी ने तुलसा से पूछी, जो श्री ठाकुर जी सानुभवता जतावत है। तब तुलसा ने कहो, जो महाराज अब तो हम पेट भरी खैयत है और नींद भरी सोयत है, पर श्री आचार्य जी के ग्रंथ को पाठ नित्य करियत है। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। पेट भरी के खैयत है, नींद भरी के सोयत है, सो यह जो जितनो रस हमारे पेट में समात है, जैसे हम पात्र हैं, तितनो श्री ठाकुर जी अनुभव जतावत है, ताते श्री ठाकुर जी की संग नींद भरी सोयत है। काहे ते हमारो स्वकीय भाव है, ताते सुखी हैं, चिंता नहीं है। मुख्य अर्थ यह और गुरु भाव सो यह अर्थ, जो महाराज हम अनेक जन्म श्री ठाकुर जी सो बिछुरी के पायो, परंतु काहू योनि में पेट नहीं भर्यो और सुख सो नींद नहीं आई। अब आप कृपा करी के शरण लिए, सो अब के जन्म में पेट हो भर्यो और श्री ठाकुर जी को एक आश्रय करी के सोए हो। सगरे जन्म अविद्या करी दुख में बिताए, एक अर्थ यह है। और दैन्य पक्ष में यह, जो हमको कहाँ अनुभव करावे, पेट भरी के खैयत है, नींद भरी के सोयत है। जैसे पशु को खाइबे को और सोइबे को काम, और काम पर बसते कोई ला दे, जो मारे तब करे।
तैसे हमहू प्रीति खान पान में हैं। सेवा लोगन की निंदा भयते हैं। जो बड़े पद्मनाभ दास की संतति सेवा नहीं करत, या प्रकार लोगन की प्रतिष्ठा अर्थ ताते हमको कहाँ अनुभव जतावे। सूरदास जी ने गायो है, सूर अधमन की कौन चलावे, उदर भरे अरु सोए। ऐसे अधम जो हैं जिनकी बात नहीं करनी, जो शरीर को सुख चाहत है, या प्रकार के हम हैं। परंतु श्री आचार्य जी के ग्रंथ मात्र कहे, भाव हूँ न जानत होई तो पाठ ही के किए ते श्री ठाकुर जी सगरो अनुभव जतावे। ताते यह कही अपनो पुरुषार्थ नाही कहे। श्री आचार्य जी को प्रताप कहे, जो उनके ग्रंथ के पाठ ते कृपा प्रभु करत हैं। यह प्रकार प्रेम में लपेटे बचन तुलसा के सुनी के श्री गुसाई जी को हृदय भरी आयो। ऐसी भगवत यह तुलसा हती, जिनके ऊपर श्री गुसाई जी सदा प्रसन्न रहते। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में पद्मनाभ दास जी की बेटा ताकी बहू पार्वती तीन की वार्ता। भाव प्रकाश। ए राजस भक्त है। पद्मनाभ दास तो चंपकलता अष्ट सखीन में तीन की सखी सुचरिता। सो यहाँ पुरुषोत्तम दास मेहरा क्षत्रिय भय। सो सुंदर चरित्र सबको सुखरूप कार्य के करता है। ए और सुचरिता की सखी रूप विलासिनी है। सो यहाँ पार्वती भई। सो लीला में पार्वती को रूप बहुत सुंदर हतो। सो राजसी है, अपनो रूप बहुत संवारती। सो रूप के गर्वते लीला सो गिरी। वार्ता प्रसंग 1। सो पार्वती श्री ठाकुर जी की सेवा नीकी भांति सो करती। पुरुषोत्तम दास मेहरा इनको नीकी भांति सो जानते। सो जब कन्नौज जाते तब या के घर उतरते। सो एक समय पुरुषोत्तम दास मेहरा कन्नौज आई। अडेल श्री गुसाई जी के दर्शन को गए। यहाँ पार्वती के हाथ पांव सफ़ेद भये। तब ग्लानि दैन्यता भई। तब अपने पूर्व स्वरूप की हूँ खबरी परी, जो मैं पुरुषोत्तम दास की सखी हूँ, मेरो कामीन द्वारा होएगो। तब पत्र पुरुषोत्तम दास को लिखियो, जो मेरी बिनती तुम श्री गुसाई जी सो करियो। मेरी देह को यह प्रकार भयो है, ताते मोको सेवा करत पाक करत बहुत ग्लानि आवत है। भाव प्रकाश। ताको आशय यह है, जो मैंने श्री ठाकुर जी सो रूप को गर्व कियो, ताको फल पायो। अब कृपा करेंगे सो श्री गुसाई जी सो बिनती करी लिखिए। यह पत्र पठायो। एक मोहर श्री गुसाई जी को भेंट पठाई। सो पत्र पुरुषोत्तम दास ने श्री गुसाई जी को बाँची सुनायो। मोहर आगे राखी, बिनती कीनी। तब श्री गुसाई जी पुरुषोत्तम दास को कहे, जो दिन 2-4 में कहूँगो। भाव प्रकाश। सो याते जो लीला में रूप को गर्व ता अपराध ते यह भयो, तथा और हु कोई अपराध न होई सो विचारे, तब और अपराध नाही देखे। फेरी 3 दिन पाछे श्री गुसाई जी ने पुरुषोत्तम दास सो कही, जो पार्वती को पत्र लिखो, जो थोड़े दिन में शरीर को भोग निवृत्त होइगो। सेवा में ग्लानि मत करियो। श्री ठाकुर जी थोड़े से दिन में तेरो रोग निवृत्त करेंगे। तब पुरुषोत्तम दास मेहरा ने पार्वती को पत्र लिखो। तामे श्री गुसाई जी के श्रीमुख के बचन कहे, सो लिखी पठाए। सो पत्र पार्वती के पास पहुँचो। सो पत्र बाँची। पार्वती प्रसन्नता सो सेवा करन लागी। सेवा करत ग्लानि मन में न लावे। पाछे महीना 3-4 में हाथ पांव नीके भये। तब पार्वती बहुत प्रसन्नता सो करन लागी। तब फिर श्री गुसाई जी को पत्र लिखी पुरुषोत्तम दास मेहरा के पास पठायो। तामे लिखी, जो महाराज के प्रताप ते नीकी भई हों, और भेंट पठाई। सो पुरुषोत्तम दास मेहरा ने श्री गुसाई जी को बाँची सुनायो। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। सो पार्वती ऐसी भगवत यह थी, जो प्रभुन की आज्ञा प्रमाण चलती। ताते श्री गुसाई जी सदा इनके ऊपर प्रसन्न रहते। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। ताके बाद अब श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास के नाती पार्वती को बेटा रघुनाथ दास तीन की वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। पार्वती लीला में रूप विलासनी राजसी भक्त और रघुनाथ दास को नाम गुणाभिरान्या। इनमें गुण बहुत, जो कोई और सो एक दिन में काम होई,
सो एक घरी में यह करे, सो ए तामसी है। सो दो सुचरिता की सखी बराबरी की हैं। पुरुषोत्तम दास मेहरा की दो आज्ञाकारिणी हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो रघुनाथ दास काशी गए, तहाँ बहुत शास्त्र पढ़ी के श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी के दर्शन किए, दंडोत करी। तब श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी के सेवक जानी के बहुत सादर सम्मान किए। आप कथा सुबोधिनी जी की कहते। तब रघुनाथ दास को आगे बैठावते। सो एक दिन परमानंद सोनी ने रघुनाथ दास से पूछी, जो तू तो काशी में बहुत शास्त्र पढ़े है, सो आज श्री गुसाई जी के कहाँ कथा कही है, सो कहो। भाव प्रकाश। श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी के सेवक पद्मानाभ दास की सखी जानी रघुनाथ दास को बहुत आदर करते, और परमानंद दास को नाम लीला में चंद्रका है। चंद्रमा की उजियारीवत इनकी देह की कांति है। श्री गुसाई जी श्री चंद्रावली जी अनेक चंद्रमा रूप तिनकी अंतरंगिनी यह है। ताते रघुनाथ दास सो कटाक्ष के वचन कहे। तब रघुनाथ दास ने परमानंद सोनी सो कहो, जो तुम सांच पूछो तो मैं कछु समझत नहीं। श्री आचार्य जी के मार्ग की परिपाटी और मार्ग की बात नहीं जानत हूँ। रघुनाथ दास को मान सब मर्दन वे गयो। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो शास्त्रादिक वेद पुराण के पढ़े ते श्री आचार्य जी के ग्रंथ को सिद्धांत जान्यो न जाई। कृपा ही को मार्ग है, सो कृपा ही ते जान्यो जाई। पाछे परमानंद सोनी ने श्री गुसाई जी सो कही, जो महाराज रघुनाथ दास को तो कछु समझत नहीं। तब श्री गुसाई जी ने रघुनाथ दास को 4 ग्रंथ अर्थ सहित पढ़ाए और मार्ग की प्रणालिका कही। 1 सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में सगरे मार्ग को सिद्धांत बताए। 2 कृष्णाश्रय ग्रंथ में एक आश्रय दृढ़ करी दिए। 3 नवरत्न ग्रंथ में लौकिक वैदिक चिंता दूर करी दीनी। 4 सेवा फल में सेवा को फल बताई दिए। पाछे रघुनाथ दास समझन लागे। श्री गुसाई जी की कथा को वेद लीला को प्रकार सब जानन लागे। बड़े पंडित भय। वार्ता प्रसंग 2। सो केतेक दिन पाछे कन्नौज में अपने घर आज्ञा मांगी के आए। भगवत सेवा में ममत्व बढ़्यो। तब माता पार्वती सो कहो, जो हों तो न्यारो होऊंगो, श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगो। भाव प्रकाश। यह कहवे में अभिप्राय यह है, जो पार्वती और रघुनाथ दास बराबरी की सखी हैं। तामे पार्वती राजसी हैं और रघुनाथ दास तामसी भक्त हैं। सो पार्वती ने श्री ठाकुर जी बस किए हैं सेवा करी के। सो भेद रघुनाथ दास ने देखो। सो एवं बराबरी के तामसी, सो सहयो न गयो। जो मेरे श्री ठाकुर जी इनने मन लगाई के बस किए हैं, सो अब मैं बस करो। ताते पार्वती ते कहे, मैं न्यारो हुई के सेवा करूंगो। तब पार्वती ने कही, जो भले ही सेवा करी, प्रीति काहू के बांटे में नहीं, श्री आचार्य जी की कृपा ते होएगी। पाछे रघुनाथ दास न्यारे भय। सो वाकी माता पार्वती जल भरी लावे, पात्र मांजे, श्री ठाकुर जी की प्रचारगी सब करी। पाछे अपने न्यारे घर में आए, अकेली लीटी करी के भाव सो भोग धरे। पाछे जल के घूंट सो उतार के ले। श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार बिना सगरो राजस खान पान देह सुख सब त्याग किए। यह भांति सो करत दिन द्वे चारी बीते। पाछे श्री मथुरानाथ जी ने कहो, तू धन्य है, मेरी सेवा नाही छोड़े, अपनो सुख सब छोड़े। मन में ताप हु बहुत कियो, अब तू कबहू तो दारी करी। मेरो गरो अकेली लीटी लेत खरखरात हैं। तब पार्वती ने कहो, जो महाराज तुम तो रघुनाथ दास के यहाँ दार भात खीर आदि सब सालन सामग्री नित्य आरोगत हो, गौरव क्यों खरखरात है। तब श्री ठाकुर जी ने पार्वती सो कहो, जो मोको तो तेरो कियो भावत है, ताते लीटी अकेली आरोगत हूँ। भाव प्रकाश। यह कही यह जताए, तो प्रीति की लीटी मोको प्रिय है, अहंकार करी 56 भोग प्रिय नहीं है। रघुनाथ दास के यहाँ हूँ अरोगत हूँ, श्री आचार्य जी की कानी ते, परंतु तेरो कियो बहुत भावत है। यह कही यह जताए,
जो भक्तजन सुख ले श्री ठाकुर जी लिए जानिए। और इतनो कहे पार्वती सो पार्वती के लिए जो मैं अपने गरे को नाम लेऊंगो, तब यह सगरी सामग्री करेगी, पाछे प्रसाद लेगी, तब मोको सुख होएगो। या प्रकार पार्वती को सुख विचारे। तब पार्वती सगरी सामग्री अपने घर करन को दौरी आवती, दारी भात सालन सब करती। पार्वती ने विचार्यो जो श्री ठाकुर जी सुखी होय सो करनो। पाछे रघुनाथ दास कछुक दिन सेवा करी, पाछे ज्ञान भयो। जो पार्वती की सेवा अहंकार करी छुड़ाई, ताते प्रभु मुँह पर अप्रसन्न है, ताते भगवदीय सो मिली के चलूंगो, तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अहंकार किए मेरी यहू सेवा जाएगी। यह ज्ञान श्री गोसाई जी ने मार्ग को सिद्धांत बतायो हतो, ताते उनकी कृपा ते भयो। तब रघुनाथ दास पार्वती सो कहे, माता अब तुम ही सेवा करो, तुम आज्ञा करो सो मैं करूं, मैं चूक्यो। तब पार्वती को कछु ईर्ष्या तो नाही, शुद्ध भक्त हैं, सो प्रसन्न होई रसोई करन लागी। रघुनाथ दास सो श्रृंगार आदि करावे। या प्रकार ऐसे करत पार्वती के संग करी रघुनाथ दास को प्रीति भई। तब दोन को बराबरी अनुभव होन लाग्यो। या प्रकार पद्मनाभ दास को परिवार अलौकिक भयो। या प्रकार वैष्णव 7 भये, परंतु पद्मनाभ दास के कुटुंब सहित वार्ता एक जाननी, ताते वैष्णव सुंदर भय। वल्लभादेश की जय।